साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू ये आप लोग अच्छे तरीका से देखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं पूरे आपके बीच पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है। तो आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने टाइम का क्वेश्चन करना पड़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8809691669 इस पर आप मैसेज करके अवश्य जुड़ जाइएगा। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ आप सभी आंसर को लगाते चलिएगा, ठीक है बाबू। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो। कहा जा रहा है इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, या जो है याद रखिएगा द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या कि स्थानीयों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है वो याद रखिएगा बाबू माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे हम बोल रहे हैं ना वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन छपने का भांति काम करेगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीका से याद रखिए। देखो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है क्या एक जिंजोरा दूसरे जिंजोरा के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो एपिस्टेटिस कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की प्रतिशत क्या हो जाएगी। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 32% होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी फॉर डॉग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीका से क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा। देखो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होती है। किसके कारण होती है बाबू, तो याद रखिएगा ओजोन के परत के कमी के कारण होती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण जो किया जाता है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, आप कहेगा सर टाइफाइड के लिए किया जाता है। याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो है टाइम भी लॉस नहीं हो रहा है और देखते देखते पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन भी याद हो जा रहा है बाबू। तो आप अच्छे तरीका से देखते चलो सारे क्वेश्चन को। पूरे कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप जो है कम समय में सारे क्वेश्चन को जो है याद कर लो, अच्छे तरीका से याद करो आप सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये बहुत ही बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है। देख 2n बराबर बाबू 14 है, जब काटेंगे 2 से तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। यानी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखते चलिएगा, ठीक है। देखो ना कहा जा रहा है क्या 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुचेरिया बैक्ट्रोफी जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेगा याद रखिएगा बाबू हेलमिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलमिंथ कहते हैं। ऑप्शन क्या डी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना जिब्रेलिन क्या है। हम लोग 10 क्लास से ही बाबू पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ पर कहा जा रहा है विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा के में होता है। विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में होता है रे बाबू, जल्दी से बतला दो। तो वायरोलॉजी के द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने कौन सा पौधा का चयन किया था, तो गार्डन मटर का हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है। कौन जो है एकलिंगी है, जल्दी से लगाइएगा। आप कहेगा सर पपीता, क्या है, पपीता एक लिंगी है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए पाया जाता है। क्या, विटामिन ए पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो प्यारे बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा देखो सर हम जानते हैं घास को जो है ना, देखो घास को बकरी खाती है। कौन खाती है,
बकरी खाती है, और बकरी को जो खाता है शेर खाता है। क्या खाता है? शेर खाता है। तो देखो तो कहीं दिया है इस तरह का श्रृंखला? देखो हाँ, घास को बकरी और बकरी को शेर, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है। 14 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखिएगा। देखो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि SO2 प्रदूषक का सूचक होता है। SO2 प्रदूषक का सूचक कौन होता है? आप कहिएगा सर लाइकेन होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? देख बाबू, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस का हो या जो होता है वन दिवस का हो, तो यानी 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देख बाबू, कहा जा रहा है कि रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है? रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है? तो आप कहेगा बाबू हम जानते हैं दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? निम्न में से भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो माना जाता है बाबू, याद रखिएगा पश्चिमी घाट माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 18 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है बाबू सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो बाबू आप याद रखिएगा डेसोरा और नेपोथिस भी होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 20 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है? तो शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी होगा। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट 22 नंबर क्वेश्चन है बाबू, करें गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है हो? तो आप रहिए कहिएगा का असम राज्य में है, बिल्कुल ऑप्शन सर जी ए हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। किस आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है? तो आप कहिएगा सर एकदिशीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 23 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टीडा क्या है? बाबू टीडा जो होता है मतलब कीड़ा, वही टीडा क्या होता है? आप कहिएगा सर हम जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 24 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी कौन थी वो? आप कहेगा सर हम जानते हैं तंबाकू थी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। देखोगे कहा जा रहा है कि करके तो किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव एवं अलील जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, आप कहेगा सर जीन कोष कहलाता है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की थी। प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? जल्दी से इसका आंसर लगा दोगे। आप कहेगा सर स्मिथ एवं नाथम साहब के द्वारा किया गया था, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक कौन होता है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक जो होता है कौन होता है? आप कहेगा सर हम जानते हैं जैविक खाद। मतलब जैविक खाद का मतलब होता है पशुओं का मल मूत्र जो होता है ना, याद रखिएगा मिट्टी को उपजाऊ सबसे ज्यादा बनाता है, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट बी होगा। हाँ चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है क्या बबुआ? पीसी कल्चर या मत्स्य पालन किससे संबंधित है? पीसी कल्चर जो होता है मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन की बात किया जा रहा है। तो पता है तुम सबको कि जल में रहती है, तो जलीय जंतु ना है, जलीय तो पौधा नहीं है मछली, जलीय जंतु है, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल बाबू मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग कौन सा मच्छर को काटने से फैलता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेगा सर मलेरिया रोग फैलता है मादा एमनोफिलिक मच्छर को काटने से फैलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का, याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग होता है? कौन जो होता है यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस है। क्या है? सिफिलिस है, हम जानते हैं हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, गनोरिया होता है, सिफिलिस विषाणु सिफिलिस होता है। तो 4 गो जो होता है यौन संचारित रोग होता है, तो 4 गो में से 1 गो दिया है तो हम 1 गो ना मारेंगे हो, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
चल बाबू, यहाँ काजल एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो आप कहेगा सर एंट अमीबा जो है ना, याद रखिएगा गुरुदेव जी, ई जो है प्रोटोजोआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलोगे, कहा जा तितली एवं पक्षी के पंख जो है कैसा अंग माना जाता है? ठीक है, तितली एवं पक्षी के पंख जो होता है कैसा अंग माना जाता है? देखो तितली भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ती है, उसका पंख अलग होता है, तितली का पंख भी होता है और पक्षी का भी पंख होता है, लेकिन दोनों का पंख अलग अलग होता है। अब बतला दो, इतना हिट दे दिए तो कैसा अंग हो जाएगा? समृद्धि अंग माना जाता है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो होता है कार्य सेम होता है, उड़ान सेम होता है, लेकिन इसका संरचना जो होती है अलग होती है, क्योंकि तितली की संरचना छोट होता है और इसका जो होता है पक्षी की संरचना जो होता है बड़ा होता है, मतलब पक्षी बड़ी होती है और तितली का जो होता है शरीर छोटा होता है, कह सकते हैं हम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोरा की गुहा कहलाती है। कोरा की गुहा जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो आप कहेगा सर कोरा की गुहा कहलाती है, याद रखिएगा ब्लास्टोसील कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 35 क्वेश्चन ही रहने देते हैं बाबू, क्या 35 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरे गेस क्वेश्चन हमने सेट करके लाया था। तो आप अच्छे तरीके से इस 35 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। आप पेपर उठाकर देखिएगा पिछले साल का या कोनो भी साल का, सारे में एक प्रश्न जो है जितना कराए हैं वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। नंबर है बाबू 88, देखो 8809691669। ठीक है, ये नंबर है, इस पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप जुड़ना ना भूलिएगा, अवश्य जुड़िएगा सारे बच्चे। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।